हेलो गाइस, तो आज हम रिवाइज करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म को। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो उस फंक्शन को ये तीन प्रॉपर्टी जिन्हें हम डिरिचलेट कंडीशन कहते हैं वो सेटिस्फाई करनी होती है। नाउ फर्दर फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमें इंटीग्रल सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए अगर मैं ये कुछ इंटीग्रल्स को ध्यान में रखूँगा तो मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेरे को आसानी होगी। इसके साथ साथ में गामा फंक्शन हो गया, उसे भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस इंटीग्रल से दी जाती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन मोस्टली क्या होता है, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की लिखते हैं तो अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग डेफिनेशंस होती है, लाइक फैक्टर को लेके एंड ये कर्नल को लेके। तो ये मेरा बाहर कांस्टेंट फैक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा 1/2 आना चाहिए। तो आपको इन दोनों फैक्टर्स में कंसिस्टेंट रहना होगा। एंड फिर आती है कर्नल की बात। कर्नल में अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस आयोटा के एक्स रखा है तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको आयोटा के एक्स रखना होगा। अगर साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है एंड ये कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लाइक लीनियर प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म में भी देखा था। स्केलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर मेरा कोई फंक्शन में कोस ए एक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो वह मैं उसे इस तरह से लिख सकता हूँ, इसे मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मेरे कोई फंक्शन एफ एक्स है उसके साथ एक्स टू द पावर एन अटैच है और मेरे को उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो मेरे को सिंपल अगर एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो मैं उसका nth डेरिवेटिव लेके माइनस आयोटा टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म में आयोटा की प्लेस पे वहाँ पे 1 था। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो अगर मेरा nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई में सम फैक्टर। एंड ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरा फंक्शन आर पे डिपेंड कर रहा है, किसी वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक के वेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं, अगर मेरे को निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैपलेस, तो सिंपल मेरा जो डेल ऑपरेटर है वो आयोटा के से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट के केस में क्या होगा, मेरा सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, डाइवर्जेंस के केस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आयोटा के से, कर्ल के केस में कर्ल हो जाएगा यहाँ पे, एंड लैपलेस के केस में ये माइनस आयोटा के स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये के स्क्वायर है, दिस इज़ के डॉट के, बिकॉज के इज़ अ वेक्टर। पे कुछ इंटरेस्टिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म दिए गए हैं, लाइक। थैंक यू।